नमस्कार। अखंड भारत हमारा है, यही हमारा नारा है। 2 दिन के बाद 15 अगस्त पूरा देश भारत का स्वतंत्र दिन मनाएगा। पूरा देश की हिंदू जनता और पूरे देश की सभी जनता यह स्वतंत्र दिन मनाएगी। परंतु 15 अगस्त 1947 के दिन इतिहास में 1000 वर्ष के बाद हमारे साथ वह घटना घटी जिस घटना की कल्पना हमने कभी नहीं की थी। वह घटना युगों युगों से, हजारों वर्षों से यह हमारा अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत उस दिन बट गया, देश कट गया। सिर्फ देश कटा नहीं, देश बटा नहीं, हम सब ने यह स्वीकार भी कर लिया। आज की पीढ़ी लाखों की संख्या में मेरे साथ 20, 25, 30, 35, 40 के युवा, बहुत पढ़े लिखे, मॉडर्न एजुकेटेड लाखों की संख्या में जुड़े हैं। जुड़े तो हैं, उनके मन में प्रश्न खड़ा होगा कि हमें तो मॉडर्न एजुकेशन चाहिए, हमें तो विकास चाहिए, हमें तो बड़ी नौकरियां, जॉब, इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट चाहिए। उस स्थिति में यह अखंड भारत की बात आज कितनी रिलेवेंट है, अखंड भारत की बात करना कितना योग्य है, वह प्रश्न आज हमारे अनेक कार्यकर्ता के मन में खड़ा होता होगा। वह कार्यकर्ता भी सोचते होंगे। मुझे आपको प्रश्न पूछना है कि सिर्फ कुछ शताब्दियों पहले दुनिया की संपत्ति का 1/3 हिस्सा, 1/3 ऑफ ए वर्ल्ड वेल्थ हमारे पास थी। वर्ल्ड ट्रेड में भारत का हिस्सा लगभग 1/3 था और वर्ल्ड ट्रेड में भारत का हिस्सा 1/3 था। इतनी समृद्धि हमारे पास थी, इतनी संपत्ति हमारे पास थी। आज कहां है, कहां चली गई? हमें समृद्धि चाहिए ही, हमें डेवलपमेंट, विकास चाहिए ही, उनके अलावा कोई रास्ता नहीं है। परंतु हमारे डेवलपमेंट के बीच में आने वाला, हमारी संपत्ति तोड़ने के बीच में आने वाला शक्तियां कौन है? क्या यह शक्तियों को हम नहीं पहचानेंगे? और दुनिया की संपत्ति हमारे पास थी, दुनिया की समृद्धि हमारे पास थी, दुनिया की सुरक्षा हमारे पास थी, वह छीनी क्यों गई? छीनने वाली शक्तियां खत्म हो गई क्या? छीनने वाली शक्तियां आज भी दुनिया में है क्या? भारत में क्या है क्या? क्या उनसे हमें खतरा नहीं है? और मानो हमने परिश्रम करके संपत्ति प्राप्त कर ली, हम प्राप्त भी कर लेंगे, कितने दिनों तक हमारे पास टिकेगी? यह प्रश्न सिर्फ अखंड भारत का नहीं है, यह प्रश्न आपके घरों की सुरक्षा का है, यह प्रश्न आपकी संपत्ति की सुरक्षा का है, यह प्रश्न आपके खेतों की सुरक्षा का है, यह प्रश्न आपके परिवार, अपना बेटा बेटियां, बहन बेटियों की सुरक्षा का है।
इसलिए प्रश्न अखंड भारत यह सिर्फ भावात्मक इमोशनल इश्यू नहीं है। इमोशनल इश्यू भी हो सकता है। यह प्रश्न ग्रास रूट धरातल पर आपकी सुरक्षा, आपके घरों की सुरक्षा, आपके बच्चों की, खेत की, व्यापार की, बहन बेटियों की सुरक्षा समृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। बेंगलोर में परसों हिंसा का नग्न तांडव आपने नहीं देखा क्या? कल कोई ऐसे हिंसा में मानने वाले आपका घर भी नहीं चला सकते हैं, और घरों में आपके बच्चे होंगे, महिलाएं होगी, उनका क्या? दृश्य तो बेंगलोर का ऐसा था मानी पाकिस्तान में कोई हम पर हमला हो रहा है। यह पाकिस्तान नहीं था। जिन पर हमला हुआ कौन सा दल का था वह भी महत्व का नहीं है। यह हमला करने वाले कौन, उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी कौन, वो वही लोग हैं, वही विचारधारा है जिन्होंने 1947 में हमारा देश तोड़ा था। उन्होंने हमारी संपत्ति लूटी थी। 10 करोड़ लोगों को जिन्होंने अपना घर खेत छोड़ने के लिए, भागने के लिए मजबूर किया था। अभी जोधपुर के नजदीक पाकिस्तान से आए हुए कुछ लोग किसी कारण से मर गए। वह मजदूरी कर रहे थे, मजदूर नहीं थे। उनके भी सिंध में बड़े बड़े घर थे। उनको अपना घर छोड़कर क्यों भागना पड़ा? क्या कल आपको भी आपका घर छोड़कर ऐसे ही भागना पड़ेगा जैसे सिंध से भागकर जोधपुर में आए? आपके घर की भी वह स्थिति होगी जो जोधपुर में एक एमएलए के घर की स्थिति हुई। इसलिए मेरे भाइयों, यह प्रश्न भावात्मक अखंड भारत का सिर्फ नहीं है। यह प्रश्न तो आपके घरों की सुरक्षा का, नौकरी का, व्यापार का, खेत का, समृद्धि का, बहन बेटियों का, बच्चों का, पाई हुई समृद्धि टिकाने का है। अखंड भारत बनाओगे, आपका घर समृद्ध रहेगा। अखंड भारत बनाओगे, आपकी समृद्धि बची रहेगी। अखंड भारत बनाओगे, आपके घर पर हमला करने वाला कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए आज मैं अखंड भारत का स्मरण सबको है ही, यह पुनः स्मरण करवाने का प्रयास करवा रहा हूं। और यह करवाना है तो मुझे इतिहास की ओर जाना पड़ेगा। इतिहास की ओर इसलिए जाना पड़ेगा कि इतिहास जब रिपीट होता है, इतिहास जब रिपीट होता है, पुनरावर्तित होता है, तब पुराना इतिहास का स्मरण करने की भी आवश्यकता है। नाम बदल गए होंगे। जब जिनकी खुशामद कहते होंगे उनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना होगा। आज 17 साल पर अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर बाबर की मस्जिद बनाने के लिए लड़ने वाला इकबाल अंसारी होगा। नाम बदल गए हैं, व्यक्ति बदल गए हैं। भारत तोड़ने वाली हमारी मानसिकता, हमारे कुछ नेतृत्व की मानसिकता, और भारत तोड़ने वाली यह जिहादी अलगाववादियों की मानसिकता में कोई अंतर नहीं आया है। इसलिए अखंड भारत नहीं बनाओगे तो हर गांव में पाकिस्तान बन सकता है,
आपके गली में पाकिस्तान बन सकता है। भारत की कोई गांव, कोई गली सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, आज अखंड भारत हमारा है, अखंड भारत हमारा है, यही हमारा नारा है। अब मैं इतिहास से प्रारंभ करता हूं। अखंड भारत की जब बात करते हैं तब संकल्प लेते समय हम संकल्प करते हैं। संकल्प करते समय हमारे प्रथम पुरखे से लेकर आज तक के हमारे पुरखों का स्मरण करने के बाद भारत का वह भूगोल का वर्णन करते हैं। हम कहते हैं जम्बू द्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे, जम्बू द्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे, आर्यावर्त देश अंतर्गते, सिंधु तटे यमुना तटे, गंगा यमुना कृष्णा कावेरी तटे। यह वर्णन किसके भूगोल का है? यह वर्णन जब से सृष्टि बनी, अनंत काल से, वेद काल से हिंदुओं की अखंड मातृभूमि का वर्णन है। यह वर्णन वेद काल से हमारी अखंड मातृभूमि का वर्णन है। हम भूल गए मिस्र भी हमारा था, इराक भी हमारा था, ईरान भी हमारा था, मक्का मदीना हमारा था, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल, कंदहार, लाहौर, रावलपिंडी, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, सियोल, तिबेट हमारा था। जब हमने कहा जम्बू द्वीपे भारतवर्षे, जब हमने भारतवर्ष शब्द कहा तब यूरोप की धरती पर मिस्र तक के भारत का वर्णन था। भारतवर्षे भरतखंडे, जब हमने भरतखंड की बात की तब ईरान, अफगानिस्तान सहित भारत का वर्णन था, जिसमें कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान भी था। जब हमने आर्यावर्त देश अंतर्गते कहा तब सिंधु के पूर्व में, जिनमें आज का आधा पाकिस्तान और शेष भारत और वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया तक का भारत था। इसलिए हम जब भारत की बात करते हैं तब यही भारत है। और आज वही भूभाग में रहने वाले के अनेक वंशज भारत में हैं। इराक में कभी हिंदू क्षत्रियों के सहगल राजवंश राज करता था, उनके वंशज आज पंजाबी सहगल है। अफगानिस्तान में राज करने वाले खाती क्षत्रिय आज भी इंदौर, मालवा में लाखों की संख्या में हैं। अफगानिस्तान में राज करने वाले मेरे बहादुर भावसार भारत में लाखों की संख्या में हैं। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, ईरान, मक्का, मदीना, मिस्र पर रूल करने वाले जाट, गुर्जर, कुर्मी क्षत्रिय आज भी भारत की धरती पर करोड़ों करोड़ों की संख्या में हैं। यह भारत हमारा था। यह भारत हमारे हाथ से क्यों निकल गया? हम तो दुनिया के समृद्ध लोग थे। दुनिया की संपत्ति का 1/3 हिस्सा हमारा था। दुनिया का व्यापार का 1/3 हिस्सा हमारा था। हमारे हाथ से कब निकल गया? क्यों निकल गया? हमारे हाथ से छीनने वाली यह दुनिया की शक्तियां कौन सी थी? कौन सी विचारधारा थी? वही विचारधारा जो अरबस्तान में कभी खड़ी हुई। उन्होंने कहा उनके भगवान ही एकमात्र भगवान है। उनके भगवान को मानता है वही उनका भाई है, उनके भगवान को मानता नहीं वह उनका नहीं है। उनके विरुद्ध जिहाद करो।
यह जिहादी विचारधारा ने मिस्र में, ईरान में, इराक में, मक्का में, मदीना में, कजाकिस्तान में, तजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, किर्गिजिस्तान में, अफगानिस्तान में फैले हुए हिंदुओं की समृद्धि लूट ली, घर लूट लिया। और यही विचार को लेकर वह शक्तियां हिंदुओं का हार्टलैंड भारत के बचे हुए हिस्सों पर आई, और वही शक्तियों ने 1192 में दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हाथों से मोहम्मद शाहबुद्दीन घोरी ने दिल्ली कब्जे कर लिया। ऐसा लगा कि भारत की छाती पर हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को समाप्त करने वाली शक्तियां आ चुकी है। मुगलों के समय में तो ऐसा लग रहा था कि टिक नहीं पाएंगे। कोई जंगलों में घास की रोटी खा रहा था, कोई महाराष्ट्र के किले किले पर लड़ रहा था, कोई दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य संघर्ष ले रहा था, कोई लाचित बर्फुकान लड़ रहा था, कोई गुरु गोविंद से लड़ रहा था। मुगलों के समय में लगा कि हम बच नहीं पाएंगे, और जहां जहां उनकी राजसत्ता कायम हुई वहां से वह पीछे नहीं हटे हैं। उनकी राजसत्ता खत्म नहीं हुई है। जहां जहां उनकी राजसत्ता कायम हुई वहां दूसरे मजहब के लोगों को जिंदा रहने नहीं दिया है। या तो मार डाला, या भागना पड़ा, या उनका धर्मांतर हुआ। मेरे भाइयों, हमारे पुरखों के शौर्यवान संघर्ष का हुआ इतिहास है। 1192 में दिल्ली हमारे हाथ से निकल गया, मुगलों के समय में भारत हमारे हाथ से निकल गया, और बराबर 500 वर्षों के बाद वह दिन था 11 अगस्त। 11 अगस्त 2 दिन पहले गई। 11 अगस्त 1757 जब महाराष्ट्र से 30,000 वीर योद्धाओं की सेना भगवा झंडा लेकर निकली। महाराष्ट्र के 30,000 वीर योद्धाओं ने दिल्ली पर धावा बोला। 1707 में औरंगजेब मर चुका था। मुगल सल्तनत पर मुगलों के वारिस का कब्जा था। 30,000 वीरों की सेना ने दिल्ली पर धावा बोला। मुगल बादशाह ने अपना तख्त पर से ताज उतारकर वीर महाराष्ट्र की सेना के पांव में रख दिया, दिल्ली पर भगवा झंडा लहरा दिया। मेरे भाइयों, दुनिया के इतिहास में यह कभी नहीं हुआ है कि उनकी राज सत्ता 50-100 वर्षों के बाद वापस लौटी है। यहां 500 वर्षों के बाद हमने मुगल सल्तनत को मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में मिलाने के लिए पूरा भारत लड़ा, पर अंतिम घाव तो महाराष्ट्र की वीरों की सेना ने किया। और यह 1757 का वह कालखंड जब लगभग देश के 90% हिस्सों पर फिर से हिंदुओं का राज वापस लौट चुका था। मानी वह अरबस्तान से आंधी उठी थी, उनको हमने गंगा यमुना की धारा में बहा दिया। गंगा यमुना की धारा में बहा दिया। हमने खून की होलियां खेली, खून की होलियां खेली। अनेक शताब्दियों के संघर्ष के बाद जिहाद को गंगा यमुना की धारा में बहाकर मुगल सल्तनत को मिट्टी में मिला दिया। इतिहास में तब 1757 में हमने मुगल सल्तनत खत्म करके दिल्ली पर भगवा झंडा लहरा दिया। तब इतिहास में एक दूसरी घटना हुई। वही 1757 में बंगाल के प्लासी के मैदान में ब्रिटिशरों ने क्लाइव लॉयड के नेतृत्व में एक युद्ध जीत लिया। मानी पूरे भारत पर हिंदुओं का राज आ चुका था।
हम अपना राज्य मजबूत करें, ऑर्गेनाइज करें, तब तक एक दूसरी हमारी विरोधी राजकीय सत्ता अंग्रेज 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद आई और 1757 से लेकर 1857 100 वर्ष के संघर्ष में ब्रिटिशरों ने हमारे हाथ से भारत ले लिया। मानी ब्रिटिशरों ने मुगलों के हाथ से भारत नहीं लिया था, अफगान के हाथ से, तुर्कों के हाथ से, मुगल के हाथ से भारत नहीं लिया था। उन्होंने कहीं सिखों को हराकर, कहीं मराठाओं को हराकर, कहीं राजपूतों को हराकर उन्होंने भारत तो हमारे हाथ से ले लिया था, क्योंकि तब तक संपूर्ण भारत उनके बेटों के हाथ में वापस आ गया था। मैं इतिहास इसलिए स्मरण कर रहा हूं कि उनका आज के संदर्भ में महत्व है। और अंग्रेज आने के बाद एक दूसरा कालखंड हुआ अंग्रेजों से मुक्त होने का। अरे भाई, मुगलों से हम लड़े थे ना, किसी की मदद मांगने गए थे क्या? किसी का सहयोग लेने गए थे? नहीं गए थे ना। मुगल सल्तनत को मिट्टी में मिलाने का काम यही भूमि के बेटे ने अपने शौर्य पराक्रम से किया था। बस अंग्रेज विरुद्ध स्वतंत्रता का संग्राम उनसे हट गया और कोई इकबाल नहीं होगा और फैजल नहीं होगा, आजादी नहीं मिलेगी। और उनमें से यह देश में मुस्लिम तुष्टीकरण का आधुनिक इतिहास शुरू हुआ, जो अनेक शताब्दियों में कभी नहीं था, अनेक शताब्दियों में कभी नहीं था। हिंदुओं ने अपने शौर्य से, पराक्रम से, बलिदान से, भुजाओं के बल पर, मां दुर्गा भवानी की कसम पर विजय प्राप्त करती थी। आज फैजल के सहयोग से और मोहम्मद अली जिन्ना की दाढ़ी में हाथ डालना शुरू किया। वह दो मानसिकता, मैंने कहा कि चिंता यह है कि इतिहास का पुनरावर्तन हो रहा है। तब उनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, आज उसका नाम इकबाल अंसारी है। मोहम्मद अली जिन्ना भी पाकिस्तान बनाने के लिए लड़ रहे थे और उसकी दाढ़ी में हाथ हम डाल रहे थे। अंसारी का परिवार 70 वर्षों में राम की जन्मभूमि पे बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लड़ रहा है और आज हम उनकी छाती में, उनकी दाढ़ी में अपना हाथ डाल रहे हैं। इतिहास रिपीट हो रहा है। आजादी के पहले की इतिहास क्या हुआ? यह जिहादी विचारधारा, जिन्होंने हमारा घर लूटा, हमारी समृद्धि लूटी, हमारे मंदिर तोड़े, हमारी बहन बेटियों के दामन पर हाथ डाला, उनकी खुशामद करना प्रारंभ हुआ और हिंदुओं के शौर्य के आधार पर अंग्रेजों से देश को मुक्त करने की बात हटा गई। उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी थी, मानी देश के 5 बड़े हिस्से थे अंग्रेजों के समय में, और मुंबई प्रेसिडेंसी में आज का महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध था। सिंध के एरिया में मुसलमानों का बहुमत था। उन्होंने आवाज उठाई, हमें सिंध अलग चाहिए। क्यों? ताकि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रांत बने। यही लोगों ने उनके सामने घुटना टेक कर मुंबई प्रोविंस, मुंबई प्रेसिडेंसी के टुकड़े करके मुस्लिम मेजॉरिटी सिंध प्रांत बनाया, जो बाद में पाकिस्तान बनाने का आधार बना। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, लाहौर के रावी के तट पर हम मुसलमान, हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते हैं, हमें पाकिस्तान चाहिए। तब उनको शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह की भाषा में उत्तर देने की जरूरत थी। मेरे शिवाजी होते, महाराणा प्रताप होते, गुरु गोविंद सिंह होते, लाहौर के तट पर
उठने वाली आवाज को उनकी भाषा में उत्तर देते। यहां हिंदुओं में कोई अलग नेतृत्व था, मैं नामों में नहीं पढ़ूंगा। वहां तक वो डायरेक्ट एक्शन पर चले गए। डायरेक्ट एक्शन का अर्थ है कि हमें पाकिस्तान दे दो, हम कत्लेआम कर देंगे। और शुरू ही नोआखली में, बंगाल, नोआखली बंगाल में आया है, लाशों का ढेर लग गया, बहन बेटियों पर बलात्कार, धर्मांतर हुआ। यही घटना मलापुरम केरल में उनसे 25 साल पहले हुई थी। हमने उनका शौर्यवान उत्तर नहीं दिया, घुटने टेक दिए। और जो काम मोहम्मद शहाबुद्दीन घोरी नहीं कर पाया था, जो गजनी नहीं कर पाया था, जो अकबर औरंगजेब नहीं कर पाया था, उनकी सल्तनत तो हमने मिट्टी में मिला दी। वह काम 15 अगस्त 47 के दिन हमने भारत के टुकड़े स्वीकार करके ये देश की धरती पर पाकिस्तान का स्वीकार किया। यह 1000 वर्ष के संघर्ष के पराजय पर हमारा हस्ताक्षर था, हमारा मानी उस समय के नेतृत्व का। हम स्वीकार नहीं करते, 5 साल और अंग्रेजों से लड़ते, पाकिस्तान नहीं बनने देते। और उस समय के आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, अरे उनको पाकिस्तान दे दो, वह शांति से जिएंगे, हम शांति से जिएंगे। मेरा कहना है, पाकिस्तान बनने के बाद शांति है क्या? क्या 47 में ही कश्मीर में पाकिस्तान नहीं घुस गया था? क्या 65 में लाहौर में से सेना पाकिस्तान की भारत की ओर आगे नहीं बढ़ी थी? 71 में क्या हुआ? कारगिल में क्या हुआ? कश्मीर घाटी में क्या हुआ? उनको पाकिस्तान दे दो, वह शांति से जिएंगे, हम शांति के जिएंगे। यह मूर्खतापूर्ण और कायरतापूर्ण मूल्यांकन था। मूर्खतापूर्ण भी था जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं था, और कायरतापूर्ण था जिनको संघर्ष के आधार पर विजय प्राप्त करने का संकल्प जिनकी रक्त शिराओं में नहीं था। पाकिस्तान बनने के बाद शांति हुई, शांति नहीं हुई। मैं आज क्यों कह रहा हूं? मेरे भाइयों, अखंड भारत तो बिखर चुका है, अखंड भारत तो बिखर चुका है, टूट चुका है। परंतु कभी रसिया के टुकड़े होंगे ऐसा कोई मानता था क्या? बर्लिन की दीवारें टूटेगी कोई मानता था क्या? कोरोना आएगा और 600 करोड़ 700 करोड़ की जनसंख्या मास्क निकलकर निकलेगी कोई मानता था क्या? नहीं मानता था। इतिहास तो लोगों के संकल्प और भगवान के आशीर्वाद से बनता है। अखंड भारत बनाने का संकल्प हम लेते हैं तो हमारे संकल्प और भगवान के आशीर्वाद से वह पूरा होकर रह सकता है। क्या 2000 वर्षों तक यहूदियों को पता था कि फिर से उनको जेरूसलेम में उनकी मातृभूमि मिलेगी? नहीं पता था, नहीं पता था। फिर भी 2000 वर्षों तक यहूदियों का बच्चा बच्चा बोलता रहा, नेक्स्ट ईयर एट जेरूसलेम, नेक्स्ट ईयर एट जेरूसलेम। क्या भारत का प्रत्येक हिंदू बच्चा बोलता रहेगा नेक्स्ट ईयर एट लाहौर, रावलपिंडी, ढाका, चिटागोंग, काबुल, कंधार, मक्का, मदीना, इराक? यह संकल्प 100 करोड़ हिंदुओं के मन में खड़ा होगा तो यह संकल्प के पीछे भगवान के आशीर्वाद भी हमें खड़े होंगे। मेरा मुद्दा
आज की परिस्थिति का है कि खंडित भारत भी बचेगा क्या। मैं अखंड भारत के संकल्प की बात कर रहा हूं, पर अखंड भारत का संकल्प पूरा करने के पहले जो बचा हुआ है भारत वह बचाना होगा। तो बचे हुए भारत को खतरा किससे है? सबसे पहले खतरा जनसंख्या का असंतुलन से है। देश आजाद हुआ या विभाजित हुआ, हम तो 86% थे और वह 6% थे। हम 86 से घटकर 78 हो गए हैं। 78 को 48 घटकर होने में 50 साल नहीं लगेगा। मलेशिया 60 साल पहले मुस्लिम बहुल देश और इस्लामिक राष्ट्र नहीं था। यह बुद्धिस्ट बहुल नॉन इस्लामिक राष्ट्र था। आज मलेशिया में मुस्लिम मेजॉरिटी इस्लामिक राष्ट्र है। 86 को घटकर 78 और 78 को 48, और जिस दिन 48 हो गए फिर आपका गांव पाकिस्तान नहीं बनेगा, आपका जिला पाकिस्तान नहीं बनेगा, फिर तो हमारी मातृभूमि संपूर्ण पाकिस्तान बन जाएगी। किसका घर सुरक्षित रहेगा? मेरे भाइयों, कुछ लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनने की फिक्र है, कुछ लोगों को चीफ मिनिस्टर बनने की फिक्र है, कुछ लोगों को एमएलए एमपी बनने की फिक्र है, और हमें भी, हम सबको, हमारा परिवार, उनके लिए कमाकर अपने कैरियर बनाने की फिक्र होनी ही चाहिए। परंतु 50 वर्ष के बाद ये भारत हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा। आपका घर कहां रहेगा? आपका व्यापार बहन बेटी कहां रहेगा? बस अखंड भारत के लिए मेरी पहली चिंता है, आज के भारत को बचाओ। और आज के भारत को बचाना है तो पहला कदम जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ। जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ। ट्रिपल तलाक के कानून से भारत नहीं बचेगा, जनसंख्या नियंत्रण के कानून से भारत बचेगा। दूसरा कदम, देश में हिंदू नेतृत्व वही मानसिकता की ओर जा रहा है जो आजादी के पहले हिंदू नेतृत्व जा रहा था। हमने उन पर भरोसा किया, आजादी के पहले उस समय के नेतृत्व पर भरोसा किया। उन्होंने वादा किया था कि हमारी लाशों पर पाकिस्तान बनेगा, देश बंटने नहीं देंगे। हम उनके भरोसे पर बैठे रहे, देश बट गया, हिंदू कट गया। 10 लाख की कत्ल, 10 करोड़ शरणार्थी हो गया। बस मेरे भाइयों, कल तक जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे वह मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। यह सभी हिंदुओं के लिए एलाम बेल है। उनको अयोध्या में प्रवीण तोगड़िया स्वीकार्य नहीं है। उनको भगवान गणेश को निमंत्रण देने की जगह बाबरी मस्जिद बनाने वाला इकबाल अंसारी और छत्तीसगढ़ से बुलाकर फैज खान की मिट्टी स्वीकार्य है। प्रश्न फैज खान नहीं है, इकबाल अंसारी नहीं है। प्रश्न यह देश ने, हिंदुओं ने जिन पर भरोसा किया वह दूषित हिंदू नेतृत्व की मानसिकता का है। वह भारत बचाएगा नहीं बचाएगा, हिंदुओं को बचाएगा नहीं बचाएगा। दूसरी खतरे की घंटी है,
समय बदलता है, लोग भी बदलते हैं। जिन्होंने कभी हमारा सोमनाथ, काशी, मथुरा और देश तोड़ा, उनके विचार बदले हैं। यदि विचार बदले हैं तो कश्मीर घाटी में हिंदू क्यों अभी तक नहीं जा पाया है? विचार बदला है तो बेंगलोर में कांग्रेस का एमएलए का घर सुरक्षित क्यों नहीं रह पाया? जाकर मुरादाबाद में पूछो, मेरठ में पूछो, बंगाल में, आसाम में, किसकी सरकार इसमें नहीं पढ़ रहा हूं? क्या उनकी मानसिकता में सुधार हुआ है, बदलाव नहीं हुआ है? जो गजनी की मानसिकता, जो घोरी की, जो अकबर की, औरंगजेब की, जो मोहम्मद अली जिन्ना की मानसिकता थी, वही मानसिकता आज भारत के कोने कोने में है, कोने कोने में है। मानी अलगाववादी जिहादी ताकतें मजबूत हो रही है। हिंदू नेतृत्व आजादी के पहले भी मुस्लिम खुशामत में मस्त था, आज भी मस्त है। तो आजादी के पहले खतरा था, उनसे तो बढ़ गया है। तब जनसंख्या कम थी, उनकी आज ज्यादा है। और यही चलता रहा तो 50 साल के बाद भारत के एक हिस्से को पाकिस्तान बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा भारत पाकिस्तान बन जाएगा। बस अखंड हिंदू राष्ट्र के सामने यह चुनौती है। चुनौती बढ़ती हुई मुस्लिम जनसंख्या की, चुनौती हिंदुओं ने जिन पर भरोसा किया वह हिंदू नेतृत्व की सोच की, चुनौती जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़ा, देश तोड़ा, वह जिहादी मानसिकता की बढ़ती हुई कट्टरता की। यह तीनों की चुनौतियों के बीच हमें आज के भारत को भी बचाना है, बचाकर उनको समृद्ध भारत बनाना है। और समृद्ध हिंदू भारत की ताकत पर फिर से लाहौर, रावलपिंडी, इराक, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान तक भगवा झंडा लहराने का संकल्प तब तक अखंड रखना है जब तक यह संकल्प पूरा नहीं होगा। और अखंड भारत की उपासना में, अखंड भारत को प्राप्ति में ही हमारे घरों की सुरक्षा है, हमारे बहन बेटियों की सुरक्षा है। मेरे हिंदू भाइयों, हम 150 साल की अंग्रेजों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 47 को मुक्त हुए, परंतु 1757 में मुगलों की गुलामी से हम मुक्त हो चुके थे। हम अपने शौर्य से मुक्त हो चुके थे। बस ये शौर्यवान मृत्युंजय हिंदू जाति को मैं पुनः उनकी शक्ति के लिए आह्वान कर रहा हूं। 10 साल में मक्का समाप्त हो गया था, 20 साल में ईरान समाप्त हो गया था, 1192 में पृथ्वीराज चौहान के जाने के बाद 1757 तक यहाँ उनकी सल्तनत रही। वह हमें मिटा नहीं पाए, हमने उनको मिटा दिया। यह करोड़ों हमारे पुरखों के शौर्य और बलिदान के कारण हुआ है। बस यह मृत्युंजय शौर्यवान हिंदू जाति अपना कैरियर भी बनाओ, अच्छी पढ़ाई करो। मैं कैंसर का सर्जन हूं 40 साल पहले का। आप भी अच्छी पढ़ाई करो, कैरियर बनाओ, परिवार के लिए कमाओ, आनंद से जियो, बड़ा घर बनाओ। हमें वही करना है। परंतु आपने जो कैरियर बनाई, बड़ा घर बनाया, वो भारत सुरक्षित रहेगा तब आपका घर सुरक्षित रहेगा ना। जब कोई जहाज डूबता है तो जहाज की कैबिन कैसे सुरक्षित रह सकती है? जब पूरा देश पाकिस्तान बन जाता है तो आपका घर सुरक्षित कैसे रह सकता है? आओ हम संकल्प करें
अखंड भारत हमारा है, यही हमारा नारा है। अखंड भारत हमारा है, यही हमारा नारा है। हमारा प्रत्येक बच्चा हर दिन संकल्प करेगा, नेक्स्ट ईयर एट लाहौर, रावलपिंडी, ढाका, चिटागोंग, मक्का, मदीना, इराक। अगले साल हम होंगे लाहौर, रावलपिंडी, ढाका, चिटागोंग, मक्का, मदीना, इराक। देश में अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे और देश के लाखों गांव में जाकर करोड़ों लोगों को यह संकल्प करवा के ये शौर्यवान मृत्युंजय हिंदू जाति जो जागी हुई है, जगाने की जरूरत नहीं, जग चुके हैं हम। इसलिए तो अयोध्या में राम का मंदिर हमने बनाया और बाबर की छाती पर भगवा झंडा हमने गाड़ दिया है। यह मृत्युंजय हिंदू जाति जगी हुई है, बस उनको जोड़ना है। जगी हुई हिंदू जातियों को जोड़ना है और कोई सोना के मृग से भ्रमित होकर गलत लोगों के पीछे हम न चले जाए। हमें तो अखंड राष्ट्र की पुनः प्रतिष्ठा करवा के हिंदुओं को समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान देने वाली व्यवस्था देने वाले हम समाज के पीछे चले जाए। आओ भाइयों, यह 15 अगस्त, 14 अगस्त के प्रसंग पर 712 से लेकर 47 तक ये देश धर्म के लिए बलिदान होने वाले हमारे सभी पुरखों को स्मरण करते हैं कि आपके बलिदान और रक्त के कारण हिंदू के नाते हम भारत में जन्म ले पाए हैं। इसलिए हमारी सभी जातियों में से बलिदान देने वाले पुरखों को धन्यवाद, या मृत्युंजय हिंदू जाति को धन्यवाद कि दुनिया के नक्शे पर आप ही अकेले जिंदा रहे। और सबको आह्वान करते हैं कि अखंड हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर खड़े रहो। हम भगवा को झुकने नहीं देंगे, हम भगवा को झुकने नहीं देंगे, में रुकने नहीं देंगे। यह भगवा झंडा जो शिवाजी ने उठाया था, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, महाराजा कृष्णदेवराय, लाचित बरफुकान ने, उनको हम उठाकर विजय तक ले जाएंगे। अयोध्या में राम का भव्य मंदिर यह हमारा विजय का प्रथम पड़ाव है। हो सकता है कि कुछ लोग विजय के प्रथम पड़ाव के बाद सत्ता के आनंद लेने में रुक जाए। हम तो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक लाहौर, रावलपिंडी, इराक, ईरान, मक्का, मदीना, ढाका, चिटागोंग तक भगवा झंडा लहराकर अखंड हिंदू राष्ट्र की पुनः प्रतिष्ठा नहीं होगी। यही हमारी आराधना है। यह धरती हमारे लिए धरती नहीं है, यह धरती हमारे लिए जीवन है। यह भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह हमारा अस्तित्व है। यही धरती पर हमारे पुरखों ने अनेक सूर्योदय देखे हैं, चंद्रोदय देखे हैं, अनेक समृद्धि के दर्शन किए हैं। यह भूमि के प्रत्येक कण कण हमारे पुरखों के अस्तित्व से पुलकित हुए है। यह भूमि हमारी आराधना है। यह तो भगवान विष्णु की पत्नी है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। आओ मेरे भाइयों, यह भगवान विष्णु की पत्नी हमारी मातृभूमि अखंड हिंदू राष्ट्र की पुनः प्रतिष्ठा करे और देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर जिहादी मानसिकता को खत्म करके हिंदुओं को विजय देने वाली संगठित हिंदू शक्ति भारत में खड़ी करेंगे। यही सभी संकल्प करें। अखंड हिंदू राष्ट्र हमारा है, यही हमारा नारा है। अखंड हिंदू राष्ट्र हमारा है, यही हमारा नारा है। अखंड हिंदू राष्ट्र हमारा है,
यही हमारा नारा है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय काशी विश्वनाथ, जय अखंड हिंदू राष्ट्र।